इनके भाई राजीव सिंह बीजेपी के पदाधिकारी व्यवसाय के पदाधिकारी हैं और मतलब ये है कि इनको टिकट मिलने का कोई अधिकार नहीं है। कि हमारे क्षेत्र में 70% से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोग रहता है, तो कि ये उम्मीदवार भी बाहरी है, इसीलिए यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को ये नहीं समझती। धर्मवीर जी बताइए, आप क्यों विरोध कर रहे हैं इसका? हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि सरिता सिंह ने कोई काम नहीं किया और सबको बीजेपी का एजेंट बताती है, जबकि इनके भाई राजीव सिंह बीजेपी के पदाधिकारी व्यवसाय के पदाधिकारी हैं और मतलब ये है कि इनको टिकट मिलने का कोई अधिकार नहीं है। और आज सरिता सिंह के खिलाफ एक बहुत बड़ा मामला चल गया है और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने महरौली से नया कैंडिडेट बदल दिया है और अब रोहतास नगर की बारी है, तो ये लोगों को धमकाती है और किसी भी सम्मानित सदस्यों का कोई सबका अपमान करती है। और मैं भी चैलेंज से करता हूँ कि इसने मुझे भी धमकाया गया अपने चेलों के द्वारा और हम यही चाहते हैं पार्टी हाईकमान से, अरविंद केजरीवाल से सरिता सिंह का टिकट बदला जाए और यहाँ की जनता चाहती है क्षेत्रीय जनता को उम्मीद बनाया जाए, किसी भी सरिता सिंह को छोड़कर किसी भी आम आदमी के कार्यकर्ता को टिकट दिया जाए। ठीक है। आम आदमी पार्टी 2015 के बाद एक भी चुनाव नहीं जीती, क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ताओं में गुटबाजी करती है, पार्टी के कार्यकर्ताओं को आपस में लड़ाती है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये उम्मीदवार भी बाहरी है, इसीलिए यहाँ की संस्कृति को, यहाँ के लोगों को ये नहीं समझती। इसीलिए हमारी डिमांड है, आज भी हम एक डेलीगेशन लेके गए थे पार्टी केंद्रीय नेतृत्व के पास, कि हमारे क्षेत्र में 70% से ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का लोग रहता है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रतिनिधित्व मिले। इसके अलावा पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली लोकसभा क्षेत्र में 10 विधानसभाओं में पार्टी ने एक भी उम्मीदवार पिछड़े वर्ग का नहीं दिया है। और हम तीन जो हारी हुई सीट है, रोहतास नगर, करावल नगर और गोंडा, इन पे हम क्लेम करते हैं कि पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को टिकट देना चाहिए। और अगर पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को पार्टी टिकट नहीं देगी कम से कम 2 विधानसभाओं से, तो पिछड़ा वर्ग बहुत नाराज रहेगा और पिछड़ा वर्ग आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देगा। इसलिए हमारी पार्टी से निवेदन है कि पिछड़े वर्ग को और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नेतृत्व वाले वर्ग को यहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। और ये लड़की जो हमारी कल्चर को नहीं समझती, बाहर से लाके जो थोपी गई है, क्षेत्र की जनता पे बाहर से लाके थोपी गई है, इसको यहाँ से हटाया जाए और क्षेत्रीय उम्मीदवार को टिकट दिया जाए। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, आप बताइए क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? और रोहतास नगर विधानसभा के ही मैं निवासी हूँ, लेकिन मेरा मैसेज ये हाईकमांड तक मैं ये पहुँचाना चाहती हूँ कि ये 2015 में जीती सिर्फ और सिर्फ हाईकमांड के फेस पे, और 2020 में जब इलेक्शन हुए तो ये अपने फीस पे एक बार भी नहीं जीती है। अब यहाँ विधानसभा की आवाज़ हम उठा रहे हैं, जो विधानसभा परेशान है, विधानसभा की जनता ये कहती है हमें सरिता सिंह नहीं चाहिए, सरिता सिंह बिल्कुल नहीं चाहिए। सरिता सिंह की जगह कोई और अगर यहाँ पर आता है तो हम उसे जिताएंगे, हम उन्हें वोट देंगे। और अगर यहाँ सरिता सिंह रहेगी तो यहाँ पर सरिता सिंह को कोई वोट नहीं करेगा। हमारा संदेश सिर्फ यही है कि हम अपनी ये सीट बचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक बने, लेकिन यहाँ का कैंडिडेट बदला जाए। आम आदमी पार्टी किसी को भी टिकट दे, हम उसके साथ में हम काम करेंगे। अपनी विधानसभा से पार्टी किसी को भी टिकट देती है, हम उसके साथ में हैं, लेकिन सरिता सिंह के साथ में कोई भी नहीं है। वो चलती भी है तो अपने गाँव से बुलवाया हुआ है, उसका खुद का भाई बीजेपी में है। ये भी है कि वो हमें कहती है कि हमने बीजेपी वालों से पैसे लिए और बीजेपी वालों के लिए हमने बीजेपी वालों के साथ में मिले हैं। हम अपना ये मैसेज हाईकमांड तक पहुंचाना